that a Pakistani man with ties to Iran was arrested for a plot to kill former President Trump. तो इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसके ऊपर और जैसे कोई बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उतार दिया। अमेरिका में आपको कत्ल करवाने हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या कोई बैकग्राउंड में कहीं से कोई मदद है? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी अपने मुल्क में बात हुई भी है। तो उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने आपको ओके किया है कि आप यहाँ पर कत्ल की वारदातें करें? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। बताया कि आसिफ रज़ा मर्चेंट ने किस तरह से उनको हाथ के इशारे से कहा कि ये यूं बंदा मारना होगा कि $5,000 में यार तुम मरवाना चाहते हो लीडर या लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। आपको पता है उधर हर बंदा तो एफबीआई का एजेंट है, हर बंदा तो एफबीआई के लिए काम करता है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे अमेरिका में एक पाकिस्तानी अरेस्ट हो गया है। और अरेस्ट होने की वजह ये है कि वो वहाँ पे था एक हिटमैन को हायर करने के लिए, और हिटमैन को हायर ट्रम्प और दूसरे जो टॉप यूएस ऑफिशियल है उनके कत्ल के लिए करना चाहता था। और इसके लिए उसने उस हिटमैन को, जो असल में एफबीआई का इन्फॉर्मेंट था, उससे $5,000 भी उसने दे दिए थे। और वो अमेरिका से भागने वाला था, तभी अमेरिका ने उसे अरेस्ट कर लिया। तो इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना करे कि अब पाकिस्तानियों की ज़िंदगी अमेरिका में और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। और शॉकिंग ये भी था कि ये पाकिस्तानी असल में ईरान के लिए काम कर रहा था। तो उसने ईरान के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पे काम करते हुए ट्रम्प के कत्ल की सुपारी दी थी। तो इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया और भी ज़्यादा रोना धोना कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। Hey, Kareem, thank you. In the last hour, the Justice Department announced that a Pakistani man with ties to Iran was arrested for a plot to kill former President Trump. We consider this a national and homeland security matter of the highest priority, the highest priority. तो इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन आई वो आपके सामने रखते थे। और जैसे कोई बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उतार दिए। मतलब मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस वक्त अमेरिका थोड़ा सा अपने आप को दूर रखता और इस मामले को डिप्लोमेटिकली हल करने की कोशिश करता, जैसे वो बताया। पाकिस्तान जब वापस आए तो उसके बाद ये अमेरिका गए, और वहाँ पर जाकर इन्होंने फिर अप्रैल 2024 में अमेरिका पहुँचने के बाद इन्होंने वहाँ पर मुलाकातें शुरू की और एक मुबैना तौर पर एक उजरती कातिल की तलाश शुरू की कि जिसके ज़रिए ये अमेरिका में कुछ कत्ल की वारदातें कर सकें। जिससे इन्होंने मदद मांगी, वो इनसे मिलकर जब गया तो उसने जाके अमेरिकी तहकीकाती इदारों को उसने जाके बताया कि उसने कहा कि इधर एक आसिफ रज़ा मर्चेंट नाम के एक पाकिस्तानी आए हुए हैं और वो इस किस्म की मुझसे मदद मांग रहे हैं। तो फिर वो शख्स दोबारा जून के मिड में आसिफ रज़ा मर्चेंट से मिलते हैं और वहाँ पर वो इनसे बातचीत करते हैं कि आपने जो कह रहे हैं कि अमेरिका में आपको कत्ल करवाने हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या कोई बैकग्राउंड में कहीं से कोई मदद है? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी अपने मुल्क में बात हुई भी है। तो उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने आपको ओके किया है कि आप यहाँ पर कत्ल की वारदातें करें? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मेरी जहाँ पर बात हुई भी है वहाँ से मुझे ये कहा गया है कि यहाँ पर कत्ल की वारदातें करनी हैं, और उसके लिए मुझे कहा गया है कि जब मैं ये कत्ल की वारदातों के लिए हिटमैन अरेंज कर लूँ, यानी कि उजरती कातिल, तो उसको तमाम मंसूबा बता के कि किस तरह से कत्ल करना है, कितने बंदे मरने चाहिए, किस तरह से वहाँ से फ़रार होगा, क्या करेगा, और ये तमाम का तमाम मैं उसको समझा के प्लाट फिर मैं अमेरिका से चला जाऊँगा और पीछे से वो ये वारदातें कर लेगा और हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो चले गए। उन्होंने फिर जाके अमेरिकी तहकीकाती हुकाम को तमाम ब्रीफ़ किया कि ये आसिफ रज़ा मर्चेंट मुबैना तौर पे ये सारा प्लान लेके फिर रहे हैं, और उन्होंने ये बताया कि आसिफ रज़ा मर्चेंट ने किस तरह से उनको हाथ के इशारे से कहा कि ये यूं बंदा मारना होगा। और फिर दूसरा, मुझे अमेरिका में सियासी एहतजाज करवाने हैं कुछ, और उन्होंने एडवांस के तौर पे बैरून मुल्क किसी से $5,000 मंगवा के जो पेमेंट भी कर दी वहाँ पर, और वो 12 जुलाई को उन्होंने पाकिस्तान वापस लौटना था। कराची से इनका ताल्लुक़ था, लेकिन 12 जुलाई से पहले ही अमेरिकी तहकीकाती इदारों ने इनको गिरफ़्तार कर लिया। आसिफ मर्चेंट साहब ने
इतना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को और मेरे जैसे लोग जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, जो पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं और जो अमेरिका से भी मोहब्बत करते हैं, जो इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अमेरिका का जिन्होंने हमें यहां पे संभाला है। इस बंदे ने तसल्ली कर दी है। इस पे जितना भी दुख किया जाए कम है। इस बंदे ने ज्यादती की, इस बंदे ने सख्त कि $5,000 में यार तुम मरवाना चाहते हो लीडर, या 3 बंदे 3 जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाएं, $5,000 बिल आ जाता है। इतना सस्ता सारा कुछ हो जाना था। इनको ट्रेन करने वाले भी नहीं समझते कि यार इनको इंटरनेट इस्तेमाल करने सिखा दें। मेरे इतने इमेच्योर हैं। और फिर उनसे कह रहा है जी कि वो कभी कहता है जॉन बोल्टन को मारो, कभी कहता है किसको मारो, फिर डोनाल्ड ट्रंप। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूयॉर्क 1 दिन पहले यह पकड़ा गया जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर अटैक हुआ। और मैं समझता हूं कि इस बंदे ने जो किया है पाकिस्तान को मजीद इसने 20-25 साल पीछे धकेल दिया। कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि एक पाकिस्तानी जो है उसको पकड़ा गया है जिसके ताल्लुकात ईरान की हुकूमत से थे और वो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल असैसिनेशंस करवाना चाहता था। बंदा है पाकिस्तानियों को रिक्रूट किया। देखिए ये चीज मुझे सख्त नापसंद है। पहले भी हमने इसके ऊपर बड़ी बातें की हैं कि पाकिस्तानियों को ईरानी रिक्रूट करते हैं। दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान पे बड़े गहरे इसके असरात पड़ते हैं दोस्तों। ये जो लड़का वहां पहुंचा है, ये जो मर्चेंट है, ये वहां पहुंचा है, इसने वहां पे जाके लोगों से कांटेक्ट करने शुरू कर दिए, लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। आपको पता है उधर हर बंदा तो FBI का एजेंट है, हर बंदा तो FBI के लिए काम करता है। अब पूरी दुनिया का मीडिया अब पाकिस्तान हो रही है कि पाकिस्तानी हायर होते हैं, पाकिस्तानी एक एम्बैरसमेंट है कि पाकिस्तानी हायर होते हैं। आप इंडियन मीडिया जरा लगा के देखें कि पाकिस्तानी हायर होते हैं किस चीज के लिए? अमेरिका में बंदे मारने के लिए, सियासतदान मारने के लिए। ये इस चीज के लिए हायर होते हैं पाकिस्तानी। हम कब तक कभी एक मुल्क के लिए काम होता रहेगा, कभी दूसरे। आप देखें ना, वो पाकिस्तानियों के लिए तो फिर बात करते हैं, वो कहते हैं जी ये तो वो जिसे कहते हैं ना कि दे आर फॉर रेंट, इनको पैसे दें, इनको इनसे जो मर्जी करा ला। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया जो कह रही है इसे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ईरान के लिए काम करते हुए ट्रम्प की कत्ल की सुपारी नहीं देनी चाहिए थी। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लोग आतंकवादी हरकतें करते हैं। जो कसाब था उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं था, किस देश का पासपोर्ट था। तो आतंकवादी पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। तो तब पाकिस्तानी को शर्म नहीं आती, तब पाकिस्तानी ये सब नहीं कहते। पर जब अमेरिका में ट्रम्प की सुपारी देते हुए पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एक पाकिस्तानी ईरान के लिए काम करते हुए पकड़ा गया, तब पाकिस्तानियों को परेशानी हो रही है। और पाकिस्तानियों को परेशानी असल में इसलिए हो रही कि अमेरिका में ये चीज़ हुई, क्योंकि अमेरिका में पाकिस्तानी जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि असल में पाकिस्तान का असली बाप अमेरिका ही है। इसीलिए सारे जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से भाग के अमेरिका जाते हैं, चीन नहीं जाते। कोई भी पाकिस्तानी जो कहते हैं चीन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है, वो कभी भी चीन नहीं जाते। वो हमेशा पॉलिटिकल असाइलम या पाकिस्तान से भाग के अमेरिका ही जाते हैं, या रिटायर होने के लिए कनाडा जाते हैं, जो अमेरिका का ही एक प्रोविंस की तरह काम करता है। तो ऐसी हरकत पाकिस्तानी करते। तो पाकिस्तानी यहाँ पे नाराज या गुस्से में इसीलिए है क्योंकि अब अमेरिका में जब वो जाएंगे तब उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये पाकिस्तानी पकड़ा गया है ईरान के लिए काम करते हुए। और आपको पता है ईरान और अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं। तो इसीलिए पाकिस्तानी यहाँ पे ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि उनकी ज़िंदगी अब अमेरिका में ख़राब होगी और अमेरिका के अलावा उनके पास जाने के लिए कोई और देश नहीं है, क्योंकि चीन जैसे मैंने कहा वो नहीं जा सकते। तो इसीलिए पाकिस्तानी यहाँ पे ज़्यादा गुस्से में है, वरना उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पाकिस्तानी पकड़ा गया है ट्रम्प की सुपारी देते हुए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ईरान को भी पाकिस्तानी ही मिला, मतलब कि ईरान के पास पैसे कम होंगे और पाकिस्तानी सस्ते में बिक गए होंगे, इसीलिए ईरान ने इनको ही चूज़ किया। और $5,000 में ट्रम्प की कत्ल की सुपारी देता कौन है? मतलब कि ट्रम्प को मारने के लिए भी इस पाकिस्तानी बंदे को लगा कि $5,000 में
सस्ते में हो जाएगा, क्योंकि उसे ईरान से भी कम ही मिले होंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी सस्ते में बिक जाते हैं। तो पीछे से जब कम मिला तो सामने भी उसने कम ही दिया। और अमेरिकाई लोग क्यों जाते हैं हिटमैन ढूंढने के लिए? कोई और देश नहीं है क्या? और वैसे लोगों को क्या लगता है, अमेरिका में हिटमैन घूमते रहते हैं कि हम उसे जाएंगे, हायर करेंगे और वो किसी भी पॉलिटिशियन को कत्ल की सुपारी वो ले लेगा? और उस बंदे के पास क्या रिसोर्सेज है कि उसने सुपारी जो ली है उसे कामयाब भी कर पाएगा? क्योंकि इन सब पॉलिटिशियन के पास, जिनके ऊपर थ्रेट है, उनके पास सीक्रेट सर्विस होती है। और $5,000 में तो, जैसे साजिद साहब ने कहा कि डिनर भी एक बहुत ही हाई क्लास रेस्टोरेंट में अमेरिका में नहीं होता। और इसे लगा कि $5,000 में ट्रम्प को मारने की सुपारी ये दे देगा और हिटमैन उसमें कामयाब भी हो जाएगा सिर्फ $5,000 में। तो इनका लॉजिक भी मुझे समझ नहीं आता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।